अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का रिमाइंडर खास है, स्पेशली फॉर यंग किड्स। वो बच्चे जो अपना करियर शेप कर रहे हैं, उनके लिए आज का खास रिमाइंडर है। देखिए, मुझे तो बहुत फ़ायदा मिलता है इन चीज़ों से, इसलिए आई ट्राई टू मैं आपसे भी शेयर करूँ। फ्रेंड्स, वक्त आज की बात हम करेंगे टाइम पे। हम सबको पता है टाइम ही सब कुछ है। वाल असर कहते हैं ना, कुरान में है कि टाइम ही सब कुछ है। तो जो जिसने वक्त की कदर की, टाइम वो कामयाब हो गया। सिंपल। अगर आप वक्त की कदर करते हैं, आप बहुत आगे निकल जाते हो। आप वो कहते हैं ना, कामयाबी को चूम लेते हो आप। तो बट इसी वक्त की कदर करना कितना ज़रूरी है। कहने में तो बहुत आसान है, रेस्पेक्ट योर टाइम, टाइम की ये करो, लेकिन अगर देखा जाए, सुबह से शाम तक हमें पता ही नहीं होता हमारा टाइम किन चीज़ों में निकल जाता है। ये जो वक्त है ना, जैसे जैसे रेत होती है ना, हाथ में वो फिसल जाती है, वैसे ही हमारे वक्त का हिसाब किताब अगर होता है ना, पूरे दिन में ऐसे ही होता है। हमारी जो वक्त है ना, आप देखोगे, थोड़े थोड़े मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे यूं ही निकल जाता है गपशप में, मजाक में। तो जब इंसान फिर शाम को सोचता है, लगता है कि दिन तो खत्म हो गया। और अब तो ये हाल है कि आप महीनों का भी पता नहीं चलता, सालों का पता नहीं चलता। और हर किसी की जुबान पे यही होता है कि भैया वक्त में कदर ही नहीं है, वक्त में सॉरी बरकत ही नहीं है, जैसे कि बरकत ही उड़ गई हो। हालांकि 200 साल पहले, 1000 साल पहले, तब भी यही वक्त था, आज भी वही वक्त है। तब भी देयर वर 24 आवर्स इन अ डे, और आज भी वही 24 घंटे हैं। जो पुराने साइंटिस्ट थे, जीनियस थे, आथर थे, स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, एरिस्टोटल थे, सोक्राट्स थे, इब्न अल रुशद, इब्न सीना, या जो भी दुनिया में स्कॉलर, किसी भी कौम, किसी भी रिलीजन से जिसका ताल्लुक था, उनके पास भी ओनली देयर वर 24 आवर्स। उनके दिन में भी 24 घंटे, महीने में 30 दिन, और साल में 365 डेज होते थे। तो वो फिर क्या चीज़ थी कि उन्होंने वो बहुत कुछ अचीव करते थे, और आज हम उतना अचीव नहीं कर पाते, ऑल्दो हमारे पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी है जो हमें बहुत हेल्प करते हैं। फ़र्क ये था कि वो दे वुड रियलाइज, उनको पता था कि वक्त के साथ क्या करना है और कैसे करना है। और आज के ज़माने में मुसीबत एक ये भी है, जहाँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, चीज़ें कितनी आसान हो गई। लेकिन इसमें ये भी मसला है, जो इसमें डिस्ट्रैक्शन के जो ये मेथड्स आ गए हैं ना, तरीके आ गए, टाइम वेस्टिंग टूल जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ गए। अब सोशल मीडिया को भी देख लीजिए आप। एक बंदा होगा, पढ़ता होगा, उसने भी कुछ हासिल नहीं किया है, लेकिन उसका हर जगह अकाउंट होगा, फेसबुक में होगा, ट्विटर में होगा, इंस्टाग्राम में होगा, यूट्यूब में तो है ही। और क्या हो, ये तो दो चार ही हो गए, मतलब और पता नहीं कितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। तो इंसान इन चीज़ों में अकाउंट बना के, हालांकि ये कोई सेविंग अकाउंट नहीं होता जहां आपकी कोई सेविंग हो, अपना टाइम ज़ाया करता है। तो विद द रिजल्ट आपके साल यूं ही निकल जाते हैं, और अल्टीमेटली आप एक स्टेज पे पहुंचते हो जहां आपको ये रियलाइज़ होता है, भैया अब तो टाइम, जवानी सब निकल गई, अब क्या करूं मैं, क्योंकि आपको कुछ नज़र नहीं आता। अब ये है कि टाइम का वैल्यू हम कैसे रियलाइज़ करें और इसकी कदर कैसे करें। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं वो ये नहीं बोलूँगा आई एम सम ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, वो सब बकवास होता है, ख़याली बातें होती हैं। प्रैक्टिकल चीज़ें ये हैं, नंबर 1, अगर आप स्टूडेंट हो, सुबह से शाम देखो आप, आपका पहले आपका दिन किन चीज़ों में गुज़रता है। क्योंकि अल्टीमेटली जिन चीज़ों में आपका टाइम गुजरता है ना, वही आपका हैबिट बनती है, और वही आपकी ज़िंदगी शेप करती है। आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, वैसे आप बनोगे, सिंपल सी बात है। आप गलत सोबत में बैठोगे, ऑब्वियसली आप कुछ अच्छे तो बनने वाले नहीं हो, क्योंकि इट इज़ नेचुरल। तो पहले ये, यू शुड आइडेंटिफाई आपके दिन में वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्टेज ही है। उनको आइडेंटिफाई कीजिए, और उनको प्लग कीजिए, कट आउट कीजिए लाइफ में। जैसे अगर आप दिन में मोबाइल, जैसे मैंने उठाया, ये कितनी बार हम लोग मोबाइल उठाते हैं, ऐसे चेक करते हैं, रखते हैं, हज़ारों बार इन अ डे हम ये करते हैं। और ये हज़ारों बार जब हम करते हैं ना, ये इट अगर हम काउंट करेंगे ना, 4-5 घंटे तो आसान से हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो पहले इंसान जब ये आइडेंटिफाई करता है, तो उसको पता चलता है कि टाइम किन चीज़ों में जा रहा है। और
बहुत सारे लोगों के लिए रियली टाइम मैटर करता है, हमारे नहीं करता। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, रियली देयर आर पीपल, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके लिए टाइम इज रियली मनी। हम जैसे फालतू लोग नहीं हैं कि जो कुछ भी हम सोचते हैं कभी हाउ टू किल टाइम, ऑल्दो टाइम इज किलिंग अस। तो बट इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर, यू नो, टाइम आपके लिए वैल्यू रखती है, यू शुड नो। तो पहले यू शुड आइडेंटिफाई आपका दिन किन चीज़ों में गुजरता है। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ों से कुछ हासिल नहीं है, उनको ख़त्म कीजिए, सिंपल। दूसरा, अपने हाँ, यू शुड, जो हमारा दिन है ना, उसमें बनाना चाहिए टू डू लिस्ट। जैसे सुबह में उठ गया, मैं, जैसे लोग कहते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। आप रिजॉल्व अपने आप से वादा कीजिए, आज जैसे आज का दिन है, आज भैया मैं स्टडी 4 घंटे करूँगा, जो बच्चे पढ़ते हैं। इस बुक में 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट हो गया, या इसमें ये एक्सरसाइज में 1 घंटे का खेलना, 10 मिनट का एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट 1 घंटे का। जब आप ये टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। अब आप बड़े हो, ऑलरेडी यू है रिच, मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं बोलूँगा मुझे बस कभी इतना बोलता हूँ मैं इतना टाइम है क्या करूँ। तो मैं ये बोलूँ चलो ठीक है, 2 घंटे में अपनी जो ये प्रोफेशनल ग्रोथ है, स्टडीज़ है, वो करूँ। 1 घंटा भैया मैं कोई अच्छी बुक पढूँ, 1 घंटा मैं कुरान पढ़ूँगा, 1 घंटा मैं एक्सरसाइज करूँगा। जब इंसान की चीज़ें में ये आती है ना टू डू लिस्ट, तो आप ये डेली करते हो, अल्टीमेटली 40 दिन के बाद ये आपकी हैबिट बनती है, बिकॉज इट टेक्स 40 डेज, 40 दिन। अगर आप साइंटिफिकली प्रूव्ड कोई चीज़ 40 दिन आप रेगुलर करते हो ना, वो आपकी बॉडी में हैबिट बनती है, फिर आप उसके बगैर नहीं रह सकते। तो जब आप ये करेंगे, जो वो टाइम फिसलता है ना आपकी मुट्ठियों से रेत की तरह, वो फिर आप उसको वैल्यू करते हो। जैसे मैं ऑफिस में फॉर एग्जांपल 8 से 8 मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो जो आते हैं, डॉक्टर साहब सुबह 8 बजे निकलते हैं, रात को 8 बजे आते हैं। आप क्या करें, एक्सरसाइज का टाइम नहीं, ये नहीं है। लेकिन जब हम ऑफिस में बैठते हैं ना, ऑफिस में भी अगर आप 12 घंटे ड्यूटी है ना आपकी, 12 घंटे वहाँ काम नहीं होता, 5-6 घंटे तो वहाँ ऑफिस में, डॉक्टर्स में भी, चाहे आप हॉस्टल में भी हो, ऐसे ही आप गपशप निकालते हो। उस टाइम को अगर हम यूज़ करें ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ सम टाइम, सम ईयर्स, यू विल बी डिफरेंट पर्सन। आप दूसरे लोगों से, सबको लगेगा ही इज़ डिफरेंट, इसके पास ये चीज़ ज़्यादा है, लेकिन वो ऐसी नहीं आती। पीपल वैल्यू देयर टाइम। सो फ्रेंड्स, लंबा चलेगा मसला। आई वांट टू से, टाइम की कदर करो। कैसे करो? अपनी जो आपका टाइम जो फिसलता है ना, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको यूज़ करो। और दूसरा, टू डू लिस्ट बनाओ और उस पे 1-2 महीने कायम रहो, फिर आप देखोगे आपको कितना बदलाव अपने आप में आएगा। एंड ये फिर रियली हेल्प करता है, आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगा, चाहे आप कुछ भी हो ना। आपको ज़िंदगी में रियली बहुत सारी आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, कभी टाइम नहीं है, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अल्टीमेटली आपकी लाइफ पीसफुल भी हो जाती है, यू अर्न गुड, आपको फैमिली को टाइम देना, आप अपने आप को टाइम देते हो, फैमिली को टाइम देते हो, और आपकी जो मॉरल ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स फैमिली, वो भी पूरी हो जाती है, मोस्ट ऑफ देम आई शुड से। ओ फ्रेंड्स, दिस वाज नॉट ए मोटिवेशन स्पीच, सिंपल सी बात है। होप आपको ये समझ आएगा। इंशाल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा मिला, एंड आई होप आप सबको भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।